जय हिंद साथियों। आज हम ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो एंट्रांस एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई गेट और नेट में आए हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट एफ एंड टी, f is a function from set t to set s be a function and let e and f are subset of t, then which of the following statement need not be true? कौन सी ट्रू नहीं है वो हमने बताना है। तो फर्स्ट है f इनवर्स ऑफ s इक्वल t। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो गिवन है दैट इज f इनवर्स s इक्वल t है। क्या ये ट्रू होगा या नहीं होगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, जो f इनवर्स s वो एक ऐसा सेट होता है x बिलोंग्स टू t सच दैट कि जो f ऑफ x है वो किस में आए? वो s में आए। दिस इज अ सेट। अब देखिए, जो इस सेट में एलिमेंट है वो सेट t से है। दिस मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ t। फर्स्ट कंडीशन ये है। एंड सेकंड, अगर मैं कोई एलिमेंट्स लूं सेट t से, तो लेट x इज इन द सेट t, देन जो f ऑफ x है वो बिलोंग्स करेगा s में, because f is a function, and if f of x belongs to s, this means x belongs to this set, means x belongs to f, x belongs to f inverse s। तो यहां से हमें ये मिला कि जो दिस इंप्लाइज t इज अ सबसेट ऑफ f इनवर्स s, और यहां से हमें मिला f इनवर्स s इज अ सबसेट ऑफ t। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 and 2 we have कि जो f इनवर्स s है, f इनवर्स s इक्वल t है। मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट दैट इज ट्रू, लेकिन हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीड नॉट बी ट्रू। तो फर्स्ट रॉन्ग होगा, फर्स्ट ट्रू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड ये है एफ ई यूनियन एफ इक्वल होता है एफ ऑफ ई यूनियन एफ ऑफ एफ, और जो ये है वो हमेशा ट्रू होता है। ये भी ट्रू है और ये ऑलवेज ट्रू है, और इसका हमने प्रूफ भी प्रोवाइड किया है। अब देखिए, तो जो पार्ट सी है वो है एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल होता है एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ। इसको आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए सेट जो टी है, लेट सेट टी मान लीजिए आप 1 2 3 एंड 4, एंड सेट एस भी आप यही मान लीजिए 1 2 3 4, और आप सेट ई ले लीजिए दैट इज 1 2 एंड सेट एफ ले लीजिए, एंड दिस टू सेट आर सबसेट ऑफ टी 3 4, और आप एफ ऐसा मैप कीजिए, दिस इज सेट टी एंड दिस इज सेट एस, एंड द एलिमेंट्स इन इट आर 1 2 3 4, और जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 3 4,
और आप ऐसा कीजिए कि 1 मैप टू 1, 2 मैप टू 2, 3 मैप टू 2 एंड 4 मैप टू, मान लीजिए आप 3। तो आप यहां ये पाओगे कि सिंस ई इंटरसेक्शन एफ, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज 5 एंड दिस मीन्स एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी कितना आएगा, 5 आएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और आप निकालिए एफ ऑफ, अब यहां से आप देखिए जो एफ ऑफ ई है मीन्स 1 की इमेज और 2 की इमेज का सेट, तो 1 मैप टू 1 एंड 2 मैप टू 2, तो 1, 2 एंड एफ ऑफ एफ मीन्स द सेट ऑफ इमेज ऑफ एफ, तो 3 और 4 की इमेज, 3 की इमेज 2 है और 4 की इमेज 3 है, दैट इज 2, 3। और आप इनका इंटरसेक्शन निकालिए, तो एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ, और जो ये आएगा दैट इज 2 आएगा। तो क्या जो ये सेट है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, क्या जो ये सेट है वो इसके इक्वल है, वो नहीं है, बिकॉज ये एलिमेंट नॉन एम्प्टी है और ये एम्प्टी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारे पास जो एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो इक्वल नहीं है एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ, ये हो गया। तो जो थर्ड पार्ट है इक्वल नहीं है, तो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो सी है वो ट्रू है। अब फोर्थ पार्ट ये बोलता है कि जो एफ ऑफ टी है ना वो एस है, तो क्या एफ ऑफ टी एस है, क्योंकि एफ ऑफ टी मीन्स 1, 2, 3 एंड 4, तो एफ ऑफ टी है जो वो इक्वल है 1, 2, 3, जो इक्वल नहीं है सेट एस के। तो आप देख सकते हो जो पार्ट डी है वो भी क्या है, वैसे तो सही नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ये ठीक है। तो आइए अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। तो आप यहां देखिए, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पार्ट करेक्ट है और ये पार्ट करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों पार्ट करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पार्ट गलत है एंड दीज आंसर आर ट्रू आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है दैट इज लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 by x for x doesn't equal 0, then which of the following is are not are true। तो ये ऑप्शन है, इसमें f of g is डिफाइन है या f of g is not डिफाइन है, g of f is डिफाइन है, f is 1 to 1 फंक्शन ये है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि f and if g are two function then f of g is defined कब होता है, अगर जो g की आउटपुट है वो f की इनपुट का सबसेट हो। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप f ऑफ g ऑफ x निकालोगे तो ये इक्वल आएगा f ऑफ g ऑफ x, ये आएगा। अगर जो g ऑफ x है उसकी आउटपुट वैल्यू वो f की इनपुट वैल्यू का सबसेट है तो तब ही तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना। तो दिस मीन्स तो हम बोल सकते हैं
एफ ऑफ जी एग्जिस्ट व्हेन जो रेंज ऑफ जी है, जो रेंज ऑफ जी है वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है रेंज एंड डोमेन। अब देखिए, जो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसमें है जो, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये ग्राफ होगा लाइक दिस इज y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहां पर ये वैल्यू होगा y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 0, तो ये आएगा। और इसी प्रकार यहां पर 1 कोमा 0, दिस इज माइनस वन, और इसी प्रकार यहां पर माइनस वन कोमा 0, ये आएगा। अब जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ एफ, वो आप देख सकते हो वो माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो इसकी जो रेंज है वो माइनस वन टू इन्फिनिटी है। एंड डोमेन ऑफ एफ वो हमारे पास रियल नंबर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स, तो आप यहां देखोगे कि जो इसकी इनपुट वैल्यू है, जो डोमेन ऑफ जी है, वो सभी रियल नंबर है, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा। और इसी प्रकार जो इसकी रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। अब अगर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करे, दिस मीन्स रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। अब जो रेंज ऑफ जी है वो ये है, तो क्या जो रेंज ऑफ जी है वो सबसेट है डोमेन ऑफ, रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ। तो आप यहां देख सकते हो कि जो रेंज ऑफ जी है, दिस इज आर माइनस जीरो, एंड डोमेन ऑफ एफ दिस इज रियल नंबर। तो ये तो ट्रू है, मीन्स एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा। दिस मीन्स एफ ऑफ जी एग्जिस्ट, एंड इफ एफ ऑफ जी एग्जिस्ट डिफाइन, तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। अब जी ओ एफ इज डिफाइन, इसी प्रकार जी ओ एफ कब डिफाइन होगा? जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ इज डिफाइन इफ जो रेंज ऑफ एफ है ये सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का, बट द रेंज ऑफ एफ दैट इज माइनस वन टू इंफिनिटी, and domain of G that is all real number except 0, and you can see that this set contains 0 but that doesn't, means ये true नहीं है। and if this is not true, that means option C is incorrect, option B is incorrect। अब पार्ट आ गया C। अब f is 1 to 1 and f is 1 to 1, अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूं और वो मैक्सिमम 1 पॉइंट पर कट करे, तब ये 1 to 1 होता है। लेकिन आप यहां देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, एक यहां पर, एक यहां पर, और आप यहां देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर और यहां पर कट करेगी, मींस 1 डजंट इक्वल माइनस वन, लेकिन एफ ऑफ 1 इक्वल है एफ ऑफ माइनस वन। तो यहां से ये हो गया
कि एफ भी क्या है 1 to 1 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर नॉट इंजेक्टिव, दैट इज 1 to 1। फर्स्ट जैसे ये पार्ट है, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का ग्राफ ड्रा करूं दैट इज लाइक दिस, तो आप यहां पर कोई भी लाइन ड्रा करिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो इस ग्राफ को मैक्सिमम 1 टाइम्स ही कट करेगी, दैट मीन्स दिस इज 1 1, नॉट इंजेक्टिव। तो यहां पर ये 1 1 है, लेकिन हमने बताना है नॉट इंजेक्टिव, नॉट 1 1 मीन्स ये नहीं है। इसी प्रकार ये देखोगे आप, ये फंक्शन भी हमारे पास 1 1 है बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी 1 1 है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है लाइक दिस, और जो इस ये है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ऐसा कुछ आएगा, और अगर आप लाइन ड्रा करो तो ऐसा, तो दो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट कट्स द ग्राफ एट 2 पॉइंट, दैट मींस जो x और माइनस x की जो इमेज है वो सिंगल आएगी, मींस x डो नॉट इक्वल -1 माइनस x, बट जो इनकी इमेज है वो इक्वल है, दैट मींस दिस इज नॉट 1 1, एंड इफ दिस इज नॉट 1 1 दिस इज नॉट इंजेक्टिव, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो आप इसको भी ऐसा करोगे अगर, लाइक ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इसको भी अगर आप कट करोगे तो ये भी ओनली 1 टाइम्स ही कट करेगा, मींस ये भी 1 1 होगा, एंड इफ दिस इज 1 1 तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें which of the following statement is are true? Every subset of an infinite set is denumerable, ये गलत है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इनफाइनाइट सेट रियल है, रियल नंबर है, और इसका सबसेट अगर मैं इरेशनल नंबर लूं तो आप ये पाओगे कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है, मींस वो डीनुमेरेबल सेट नहीं है। तो एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सबसेट इज डीनुमेरेबल गलत है। इसी प्रकार यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये ट्रू है कि इफ अगर हम A1, A2, A3, और ये गिवन क्या है, यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी काउंटेबल सेट, ये सेट फाइनाइट है और ये सभी काउंटेबल है, एंड इफ दिस ऑल आर काउंटेबल, तो हमने पढ़ा था कि जो काउंटेबल यूनियन है n इक्वल 1 टू m इक्वल 1 टू n a ऑफ n, ये भी क्या आएगा, काउंटेबल आएगा, मीन्स दिस इज अ करेक्ट। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज काउंटेबल, नहीं, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर वो अनकाउंटेबल होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मैनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, हाँ, अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मैनी काउंटेबल सेट, मान लीजिए जैसे आप नेचुरल नंबर लीजिए और रेशनल नंबर लीजिए, या नेचुरल नंबर ही लीजिए, ये दो काउंटेबल सेट है, तो हमने प्रूव किया है कि n क्रॉस n भी क्या है, काउंटेबल है, और अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें अप टू फाइनाइट टाइम्स, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, तो ये भी करेक्ट है, मींस ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर नॉट काउंटेबल, तो फर्स्ट है दिस सेट, हमने बताना है कि कौन सा काउंटेबल नहीं है, नॉट काउंटेबल मींस अनकाउंटेबल। तो देखिए, तो ये सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा x³ - 1, और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं, इसकी आउटपुट वैल्यू, तो आप ये पाओगे कि जो इसका ग्राफ है x का वैल्यू 0,
दैट इज ऐसा आएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1। तो यहां पर कुछ कट करेगा ऐसा, इसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, x का वैल्यू 0 होएगा और y का वैल्यू, हाँ। तो आप ये देखोगे कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ऑल रियल नंबर आएंगे। तो ये जो इक्वल आएगा ऑल रियल नंबर, एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, तो दिस सेट इज करेक्ट। अब सेकंड देखिए, a कॉमा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है जहां a n से होगा और b क्या से होगा, और एक्चुअली में जो ये सेट है, दिस सेट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेशनल नंबर। ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इफ दे आर काउंटेबल देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो काउंटेबल। तो ये काउंटेबल है, मींस नॉट काउंटेबल, दिस इज नॉट काउंटेबल। आर में से रेशनल नंबर माइनस कर दीजिए, दिस इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। अब आप यहां पर देखिए, इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी फर्स्ट, इफ a इक्वल b इक्वल c, ये 0 हो, देन जो ये सेट होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, और जर्नली इक्वल 0 है, सेटिस्फाइड बाय ऑल रियल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि दिस सेट, ये रियल नंबर आर आएगा, लेकिन हम जर्नली ये मानकर चलते हैं इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a नॉट इक्वल 0 है, ये हमारा जर्नली एज्यूम होता है और इसने यही मानना है। तो इफ a डजंट इक्वल 0, तो देखिए जो a के पास पॉसिबिलिटी है वो 10 है, और जो b के पास पॉसिबिलिटी है वो भी 10 है, और c के पास पॉसिबिलिटी है वो भी 10 है। और यहां पर a डजंट इक्वल 0, या फिर आप b डजंट इक्वल 0 ले लीजिए, या c डजंट इक्वल 0, मींस हमने ये वैल्यू नहीं लेनी है। एंड इफ दैट हैपन, तो देखिए a के पास 10 पॉसिबिलिटी, b के पास भी 10, c के पास भी 10, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमने रिमूव कर देनी है, तो -1, तो ये आएगा 999। तो इतनी हमारे पास इक्वेशन बनेगी, एंड ईच इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट होंगे वो कितने होंगे, 999 इंटू 2, दैट इज 1998। और जो ये नंबर है वो काउंटेबल है, मींस अनकाउंटेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मींस जो अनकाउंटेबल है, हमें जो पूछा है दैट इज नॉट काउंटेबल, तो ये नॉट काउंटेबल है, दिस इज नॉट काउंटेबल, मींस ये ऑप्शन करेक्ट है एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखिए, द सेट ऑफ इंटीजर हुज स्क्वायर इज लेस देन 100 इज डिनोमिनेबल। अब डिनोमिनेबल वो सेट होता है जो इनफाइनाइट हो, एंड सबसेट हो नेचुरल नंबर का। ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो डिनोमिनेबल सेट होता है, और या फिर रेशनल नंबर का भी हो सकता है, मींस जो इनफाइनाइट हो एंड नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन हो, नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन हो, मींस नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट सेट हो ए, तो उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेबल। लेकिन जो ये सेट गिवन है वो तो हमारे पास फाइनाइट सेट है, एंड फाइनाइट सेट नेवर बी इनफाइनाइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसी प्रकार ये देखिए, द सेट ऑफ इंटीजर whose square is less than 100 is countable, yes, this
सेट इज फाइनाइट एंड एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, तो ये सेट करेक्ट है। अब देखिए, द सेट ऑफ इंटीजर हुज स्क्वायर इज लेस देन 100 इज अनकाउंटेबल, नॉट, क्योंकि ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ इंटीजर हुज स्क्वायर इज लेस देन 100 इज फाइनाइट, यस, ये फाइनाइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए, हमने वो नंबर लेने हैं सच दैट r is the remainder when we divide an integer by क्या, और if we divide any integer by 11, तो जो वैल्यू ऑफ r है वो कितनी होगी? रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 आ सकता है अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड की थ्योरम के अनुसार। अब देखिए, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, a is finite, not this is finite, a is finite, yes, a का वैल्यू है जो 0 से 11 तक है, नहीं, इसमें 11 नहीं आएगा। a is denumerable, नहीं, ये फाइनाइट सेट है, एंड एवरी फाइनाइट सेट इज नॉट denumerable, तो ये भी आंसर फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let f is a function from natural number to m be a surjection and any function is said to be surjection if its domain equal range है, means तो यहां पर given है कि जो f of n है means जो range है that is set m है, then m must be infinite। अब गिवन है m फाइनाइट इनफाइनाइट होना चाहिए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप f इज ए फंक्शन लीजिए फ्रॉम नेचुरल नंबर टू m बाय f ऑफ n, सभी को आप मैप कर दीजिए 1 पर, तो जो m आएगा वो ओनली सिंगलटन एलिमेंट आएगा, तो ये तो हमारे पास इनफाइनाइट नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए, अब जो सेकंड है m मे बी फाइनाइट, हाँ ये फाइनाइट हो सकता है, तो दिस मे बी फाइनाइट। अब अगर m फाइनाइट है मींस एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ये डिस्कार्ड हो गया। m मस्ट बी डिनूमरेबल इफ इट इज इनफाइनाइट, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है कि अगर m मस्ट बी डिनूमरेबल होगा, कब? इफ इट इज इनफाइनाइट। अब देखिए, अगर ये सेट इनफाइनाइट है, अगर ये सेट इनफाइनाइट है, इसमें मान लीजिए m1 m2 m3 दैट इज सोन, और यहां पर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 दैट इज सोन, और इसमें 1 मैप टू 1 2 मैप टू m2 3 मैप टू m3 ऐसा है, मींस जो रेंज है वो टोटल है। तो आप यहां ये पाओगे कि जो ये है वो क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, तो ये सेट डिनूमरेबल भी होगा। बिकॉज इट इज अ इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, जो सेट m है दैट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a and b are two sets such that their union equal their intersection, then a equals 5 है। if a equals 5 है तो ये नहीं ट्रू होगा, क्यों? मान लीजिए a इक्वल 5 है और b इक्वल 1 है, तो देयर यूनियन इक्वल 1 आएगा एंड देयर इंटरसेक्शन इक्वल 5 आएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब सेकंड है
ये अगर ए यूनियन ए इक्वल बी है तो ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल ए। अगर ए बी के इक्वल है तो बी का वैल्यू भी ए है, एंड ए यूनियन ए इक्वल ए होता है। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी, दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन ए, ये भी ए होता है, दिस मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए अगर ए फाई के इक्वल है तो तब बी भी फाई है, ये ट्रू है। अब मान लीजिए आपने ए इक्वल फाई है तो ये यूनियन कभी भी इक्वल इंटरसेक्शन नहीं आने का, कब? अगर बी ए के इक्वल नहीं होगा। और आप यहां देख सकते हो ये तब ही ट्रू होगा जब ए इक्वल बी है, एंड इफ ए फाई है तो बी भी क्या होगा? फाई होगा। नन ऑफ दिस, ये तो नहीं है, तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f is a function from z to z be defined by f of n by 2 लेना है if s even है, और 0 लेना है if n is odd है। then f is on to है but not 1 1, 1 to 1 but not on to, bijection neither 1 1 nor on to। अब देखिए 0 लेना है if n is odd, तो मीन्स f of 1 भी 0 आया और f of 3 भी 0 आया, मीन्स 1 इक्वल नहीं है 3 के, लेकिन देयर इमेज वो इक्वल है, तो मीन्स ये 1 1 नहीं है। इफ दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 तो ये बाइजेक्शन भी नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता। अब देखिए नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब देखिए ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू देखिए अब आप इवन है, अब आप कुछ भी वैल्यू पुट करो इसमें ऐसा आएगा, जैसे ये इंटीजर है तो 0, इसमें ऐसा आएगा। ये सेट मान लीजिए इंटीजर है एंड दिस सेट इज इंटीजर, तो इसमें है 0 -1 -2 -3 -4 दैट इज सोन, 1 2 3 4 5 दैट इज सोन। और इसके अंदर जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4 माइनस 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 1 2 3 4 5 दैट इज सोन, इसमें भी दैट इज। अब देखिए इफ n इज इवन तो ये n by 2 आएगा, मीन्स 0 मैप टू 0, -1 मैप टू 0, 1 मैप टू 0, बट -2 मैप टू -1, -3 मैप टू 0, -4 मैप टू -2, इसी प्रकार 2 मैप टू 1, 3 मैप टू 0, 4 मैप टू 2, 5 मैप टू 0। तो आप यहां देख सकते हो जो इमेज आएगी वो 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, -1 भी आएगी, -2 भी आएगी, -3 भी आएगी, सभी आएगी। मीन्स जो रेंज है इस फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन से f वो इक्वल है इंटीजर, एंड इफ रेंज इक्वल कोडोमेन दिस मीन दिस फंक्शन इज ऑन टू, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ n इज। अब हमने क्या लेने हैं? नंबर लेने हैं ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ n। अब जो नेचुरल नंबर है इसके अगर मैं टोटल सबसेट लूं दैट इज पावर सेट ऑफ n, एंड पावर सेट ऑफ n ये होता है अनकाउंटेबल। लेकिन मैंने कौन से लेने हैं? पावर सेट ऑफ n में से वो एलिमेंट लेने हैं जो क्या हो? काउंटेबल हो। मींस मैंने ऐसा कलेक्शन लेना जैसे 1 2 सिंगलटन एलिमेंट सभी लेने हैं, 3 वो एलिमेंट भी लेने हैं जो कपल में हो जैसे 1 2
2,3, 1,3 लाइक दिस, ये भी लेने हैं। और इसी प्रकार 1,2,3 ये भी लेने हैं, दैट इज सो। लेकिन जो ये सेट है वो हमने सिर्फ फाइनाइट लेने हैं, वो हमने इनफाइनाइट नहीं लेने हैं। तो अगर हम इन सभी का कलेक्शन करें, अब देखिए जो ये सेट है वो तो इनफाइनाइट है, मीन्स ये फाइनाइट तो नहीं होगा, मीन्स ये फाइनाइट तो नहीं होगा, और ये अनकाउंटेबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल ये पूरा सेट होता है, तो ये अनकाउंटेबल भी नहीं होगा। अब ये काउंटेबल होगा और डिनोमिनेबल दोनों होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बाइजेक्शन हो सकती है फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस। अब देखिए ये अनकाउंटेबल नहीं है और ये फाइनाइट भी नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट है दिस मीन्स फिर ये डिनोमिनेबल होगा, और अगर डिनोमिनेबल सेट है तो ये काउंटेबल भी होगा। तो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट S be an uncountable set and S1 S2 that is one be set such that S equal this है। तो गिवन है S equal S1 यूनियन S2 यूनियन दैट इज सोन Sn, ये है, और S है अनकाउंटेबल। तो एट लीस्ट वन ऑफ द सेट SI इज अनकाउंटेबल, हाँ ये ट्रू होगा। देखिए अगर आप ऐसा मान लो कि इफ SI इज काउंटेबल फॉर ऑल I का जो वैल्यू है फ्रॉम 1 to n है, तो जो इनका यूनियन होगा वो भी क्या होगा? काउंटेबल होगा, बिकॉज कलेक्शन यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, मींस एस काउंटेबल होगा, जो क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मींस ये तो ट्रू होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द एस आई इज अनकाउंटेबल। हाँ, ऑल एस आई मस्ट बी अनकाउंटेबल, ये भी हो सकता है, बट ये मस्ट बी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर अनकाउंटेबल है, दिस कैन बी रिटर्न इन द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, तो ये तो काउंटेबल है लेकिन ये अनकाउंटेबल है, तो हम नहीं बोल सकते कि सभी क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे, तो दिस इज इनकरेक्ट। एटलीस्ट वन ऑफ दिस सेट इज डिनोमिनेबल, नहीं ये भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्या पता ये सभी अनकाउंटेबल हो, तो ये भी नहीं बोल सकते। इसी प्रकार नन ऑफ दिस नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन।